नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशीपुराधिपति संग गौना कराकर विदा हुई माता गौरा। विशेष साज श्रृंगार के साथ निकली पालकी यात्रा की एक झलक पाने को दिखे आतुर भक्त। साइबर ठगी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और हैकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर हुई अद्भुत चिताभस्म की होली। भूत प्रेत का स्वांग रचे लोग रहे आकर्षण का केंद्र। और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को अबीर गुलाल अर्पित कर मनाई गई रंग भरी एकादशी। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुराधिपति संग गौना कर माता गौरा की विदाई हुई। विशेष साज श्रृंगार के साथ पालकी यात्रा की एक झलक पाने के लिए भक्त आतुर दिखे। तीनों लोकों में न्यारी काशी अपनी अनूठी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ हर त्योहार की अलग और अनूठी परंपराएं हैं। ऐसी मान्यता रही है कि महाशिवरात्रि पर जहाँ भगवान शंकर और माता गौरा का विवाह होता है, तो वहीं रंग भरी एकादशी के दिन उत्सवी माहौल में माता गौरा का गौना होता है। काशी की ये सुप्रसिद्ध परंपरा है जो सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। राजसी साज सज्जा के साथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ और माता गौरा की रजत चल प्रतिमा की आकर्षक पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इससे पूर्व रजत विग्रह की आरती पूजन के साथ ही भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है, जहां भक्त पहुंचकर बाबा को अबीर गुलाल अर्पित करते हैं और यहीं से काशी में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो जाती है। बता दें कि रंग भरी एकादशी पर माता गौरा और बाबा के श्रृंगार के लिए विशेष परिधान मंगाए गए हैं। बाबा विश्वनाथ के लिए अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी ने कोलकाता से किरीट और काठियावाड़ी परिधान मंगाया है। माता गौरा कांजीवरम साड़ी में विदा हुई। बता दें कि काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ मंगलवार को गौना बारात लेकर ससुराल पहुंच गए थे। टेढ़ी नीम स्थित पूर्व महंत आवास गौरा सदनिका में बारात का विशेष रंग भरी ठंडाई से स्वागत हुआ। वहीं बुधवार को रंग भरी एकादशी पर उत्सवी माहौल के बीच में अबीर गुलाल की फुहार के साथ बाबा और माता गौरा को सुसज्जित पालकी में विराजमान किया गया और ये पालकी यात्रा भक्तों के हुजूम के बीच निकली। सकरी गलियों में जमकर अबीर गुलाल उड़े और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा हुई। यही नहीं, इस वर्ष काशी सहित मथुरा और अयोध्या से आए विशेष हर्बल गुलाल की वर्षा की गई। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच होलियाना मस्ती में भक्त झूमते दिखे। डमरू की ध्वनि, शंख की ध्वनि और बाबा के हर हर महादेव के गगन भेदी उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। इस बेहद खास उत्सव को हर कोई अपने कैमरे में कैद करते नजर आया। बता दें कि परंपरा अनुसार रंग भरी एकादशी पर गौरा के गौने पर काशीवासी अबीर उड़ाते हैं। साथ ही बाबा से अनुमति लेकर रंगोत्सव की शुरुआत करते हैं, जो कि बुढ़वा मंगल तक चलता है।
साइबर ठगी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और हैकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों बैंक कर्मी निकले। वाराणसी की सबसे बड़ी साइबर ठगी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और हैकर को साइबर क्राइम सेल ने दबोच लिया। सेंट जॉन्स मढ़ौली की रिटायर्ड शिक्षिका से 3 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले बैंककर्मी निकले। गिरोह में शामिल एक आईसीआईसीआई बैंक लखनऊ का रीजनल हेड तो दूसरा एचडीएफसी बैंक का कैशियर है। दोनों आपस में सगे भाई हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर गैंग बनाया और बैंक समेत मोबाइल और साइबर की टेक्निकल जानकारी रखने वाले दोस्तों को इसमें शामिल किया। इसके बाद लोगों से साइबर ठगी शुरू कर दी। कोई बैंक का सबूत मांगता तो वीडियो कॉल करके खुद को बैंक में दिखा देते। गैंग के साथ मिलकर दोनों भाइयों ने अब तक कई वारदातों को अंजाम दिया। गिरफ्तारी का भय दिखाकर साइबर ठगों ने स्काई ऐप डाउनलोड कराया, फिर फोन स्क्रीन शेयर कर महिला के बैंक खाते को साफ कर दिया। आरोपियों से पुलिस को कई सुराग मिले हैं। सभी को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। डीसीपी क्राइम और एडीसीपी काशी चंद्रकांत मीना ने बताया कि सिगरा थाना क्षेत्र के रथ यात्रा स्थित अमलानाथ अपार्टमेंट निवासी अशोक रक्षित की पत्नी शंपा रक्षित सेंट जॉन्स मढ़ौली की रिटायर्ड शिक्षिका हैं। 8 मार्च को शंपा रक्षित को सुबह 9 बजे अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का बताकर 2 घंटे में फोन बंद होने की चेतावनी दी। इसके साथ ही ये भी बताया कि अभी आपके पास पुलिस का फोन आएगा। फोन कटने के कुछ मिनट में शंपा के नंबर पर महाराष्ट्र के विले पार्ले पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर विनय चौबे नामक फोन आया और दूसरे मोबाइल नंबर को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताया। शंपा ने मना किया तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की धमकी दी। आपको मुंबई स्थित विले पार्ले पुलिस स्टेशन आने की बात भी कही। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर इन साइबर ठगों ने पूरे परिवार को धमकाया। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीना ने बताया कि फर्जी पुलिस अफसर बनकर बात करने वाले एक दूसरे को सीनियर अधिकारी बताकर महिला से बात करा रहे थे और उन पर दबाव बढ़ा रहे थे। इसके बाद परिवार का पूरा विवरण ले लिया और बैंक खाते का पूरा ब्यौरा भी जान लिया। खातों को चेक करने का बहाना करते हुए बैंक खाते के सभी रुपए को आरबीआई में डालने और जांच के बाद पैसे वापस आने का भरोसा दिया और कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनकी नकदी और एफडी तुड़वाकर 2 खातों से 3 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने लखनऊ में छापेमारी कर यमुना बिहार चिन्हट स्थित एक फ्लैट में छापेमारी की तो 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दोनों सगे भाई हैं और बैंक में अधिकारी हैं। उनके मोबाइल खंगाले और कॉल डिटेल समेत फोटो वीडियो भी चेक किए तो साइबर ठगी से जुड़े साक्ष्य बरामद हुए। जांच में पता चला है कि दोनों भाइयों ने मिलकर गैंग बनाया है और अन्य 2 गुर्गे उनके रिश्तेदार और गुजरात निवासी 2 साइबर एक्सपर्ट शामिल हैं। 8 मार्च को थाना सिकरा की रहने वाली हैं शंपा रक्षित, जो सेंट जॉन्स में टीचर रही हैं। उनके द्वारा साइबर थाना पे शिकायत की गई कि उनके 2 खातों से 3 करोड़ 55 लाख की साइबर ठगी हुई है, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एडिशनल डीसीपी सरनटी और इनके अंडर में साइबर थाने की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। इसमें 6 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। इनका काम पुलिसकर्मी या ट्राई का, इस वाली घटना में ट्राई का उन्होंने अपने आपको बताया था कि ये ट्राई के अधिकारी हैं और पीड़िता को कहा था इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये जो है ब्लैक उसमें मनी की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इनको डरा धमका के इनको स्काइप पे लिया गया, डाउनलोड करवाया गया, उनकी एफडी तुड़वाई गई और वो अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो ये वर्कआउट हुआ है। इसमें 13,63,000 रुपये अब तक बरामद हुए 6 अभियुक्तों से और 65 लाख हमने जो है अलग अलग खातों में फ्रीज करवाए। क्या ये हाउस अरेस्ट का कुछ मामला था? जब इनसे कहा गया पीड़िता से कि आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट है, तो ये डर गई और इनसे कहा गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगी, आपका जो केस है हम प्रायोरिटी बेसिस पर ले लेंगे। अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे इनकी बात कराई गई, स्काइप इनसे डाउनलोड करवाया गया और उनसे कहा गया कि आप जो है अपना जो पैसा है उसको आरबीआई के अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। हम सारा आपका जो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको देखेंगे। अगर वो आप किसी में संलिप्त नहीं पाई जाती हैं तो 3 दिवस में ये आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो बैंक से भी संबंधित हैं?
बिल्कुल, इसमें एक जो अभियुक्त हैं सरफराज, वो आईसीआईसीआई जो ब्रांच है लखनऊ की, उसमें रीजनल हेड हैं, और उन्हीं के भाई जो हैं नूरुल हुदा, वो एचडीएफसी में कैशियर हैं। और दूसरा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी सामने आई है कि इसमें बहुत सारे खाते जो हैं कमीशन बेस्ड हैं, तो वो सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ऊपर होता है तो संबंधित बैंक की जिम्मेदारी है कि वो एफआईयू को इंटीमेट करे, सर्टिफिकेट कैसे होता है। तो ऐसा कई जगह नहीं हुआ है, इसकी हम छानबीन कर रहे हैं कि इसमें कोई बैंक के किसी कर्मी की संलिप्तता तो नहीं है। आगे जो अन्य रुपए हैं, जो बाकी रुपए हैं, क्या उसको भी रिकवरी होने की संभावना है या इसमें कुछ? उस पर भी काम चल रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया, इसमें 2 नोड हैं। जो 2 हमने पकड़े हैं सूरत से, वो एक अलग नोड है, और जो 4 व्यक्ति पकड़े गए लखनऊ से, वो एक अलग नोड है। इसके अलावा और भी जो पैसे आगे जगह के चले गए हैं और खातों और जो जगह ट्रांसफ़र हुए हैं अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, वहाँ पे कौन कौन से नोड ऑपरेट है, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो इन तरह की जालिम ना फंसे, इन तरह से? देखिए, इस तरह का जो है ये यहाँ पे दूसरी इसके अलावा भी एक यहाँ पे सेम फ्रॉड हुआ है, और देश के विभिन्न कॉर्नर में सेम मोडस ऑपरेंडी पे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। इस साइबर फ्रॉड का मेन जो इनका मोडस ऑपरेंडी, वो डराना धमकाना है किसी आदमी को कि उनके नाम से अरेस्ट वारंट है। तो जागरूकता हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के बीच में। अगर किसी भी जगह से उनके खिलाफ़ अगर अरेस्ट वारंट आ रहा है तो वो लोकल थाने के माध्यम से आएगा। अगर आपको ये डराया धमकाया जाता है कि आपका बैंक खाता फ्रीज़ कर दिया जाएगा, तो उसमें अगर फ्रीज़ होगा तो आप जाके अपना किस वजह से फ्रीज़ हो रहा है, जिस जगह आपका अकाउंट है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और मैंने और अभी ये तय किया है हमारी टीम के साथ में कि हम इसमें कुछ इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करेंगे जनपद के विभिन्न हिस्सों में, जिससे इसके बारे में जागरूकता और फैलाई जा सके। अभियुक्तों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को कोई आपकी नगद पुरस्कार की घोषणा? इस पूरी टीम को, जो इंस्पेक्टर साइबर थाना है, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 25,000 के नगद पुरस्कार से उनसे हम सम्मानित करेंगे, और सभी को जो है प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इनका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका जो आपराधिक इतिहास है उसे हम खंगाल रहे हैं। जिससे ये राशि उन्होंने कीमतों का पहले क्या है इनका, कैसे ये काम करके कैसे चिन्हित करते हैं ये कुछ? जैसा आपको मैंने बताया, कमीशन बेस्ड बहुत सारे खातों को ले लेते हैं, उनका वेलकम किट, उनका इनके पास चेकबुक सबके पास रहती है, और जैसे ही पैसा किसी को डरा धमका के किसी खाते में लिया जाता है, वो भी खाता कमीशन बेस्ड होता है, तो वहाँ से बहुत सारे खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और तुरंत उस पैसे को निकाल भी लेते हैं। और मैक्सिमम अब तक ये पूछताछ में पता चला है कि ये क्रिप्टो करेंसी में एक ऐप है, बिनांस ऐप, उसके माध्यम से क्रिप्टो करेंसी खरीदी है लोगों ने। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर अद्भुत चिताभस्म की होली खेली गई। भूत पिशाच का रूप धरे अघोरी सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। हरिश्चंद्र घाट पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने विविध भूत प्रेत पिशाच का स्वांग धरा और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ चिताभस्म की होली खेली। अलबेले आयोजनों के लिए मशहूर काशी में हरिश्चंद्र घाट पर चिताभस्म की होली खेली गई। रंगभरी एकादशी पर काशी के हरिश्चंद्र घाट पर स्थित श्मशान पर भक्तों ने चिताभस्म से होली खेल पुरातन परंपरा का निर्वाह किया। इससे पहले परंपरागत ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हर हर महादेव के उद्घोष लगते रहे। नरमुंड की माला पहने श्रद्धालु बाबा मशानाथ के जयकारे लगाते रहे। बाबा भोलेनाथ के भक्तों ने विविध भूत प्रेत पिशाच का स्वांग धरा और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ चिताभस्म की होली खेलने गंगा तट पर पहुंच गए। हरिश्चंद्र घाट पर एक तरफ जहां चिता जल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लोग उत्सव मना रहे थे। डोमराजा परिवार के साथ बड़ी संख्या में आम लोग इस उत्सव में शामिल हुए। भक्त महादेव के रंग में रंगते नजर आए। भगवान का रूप धरे कलाकारों ने भी विशेष प्रकार का नृत्य प्रस्तुत किया। काशीवासियों के साथ रंग भरी होली खेलने के बाद भगवान शिव अपने गढ़ों के संग महाश्मशान में चिताभस्म से होली खेलते हैं। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों का जमावड़ा रहा। काशी की इस अनूठी परंपरा की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। ऐसे में काशी वासियों के साथ ही दूर दराज से आए पर्यटक भी इस अनोखे चिताभस्म की होली के साक्षी बने।
होली खेले मसाने में गीत पर भक्त अघोरी झूमते नजर आए। ये अद्भुत नजारा दुनिया के किसी कोने में नहीं देखने को मिलता है, जहां एक तरफ तो धू-धू कर चिता जल रही होती है तो वहीं दूसरी ओर भक्त चिता भस्म से होली खेलते हैं। इस दौरान जुटे हजारों भक्त इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करते दिखे। पंडित चल्ला सुब्बाराव शास्त्री महान चिंतामणि गणेश मंदिर। ये जो है मसान में अभी कुछ दिनों से ही चल रहा है, इसके पहले मसान में होली नहीं रही। अब 10-15 साल से ये होली का उत्सव मनाया जा रहा है। आज रंगभरी एकादशी है। आज विश्वनाथ बाबा में रंगभरी एकादशी के दिन शिव बारात निकलता है और विश्वनाथ जी का आज जो है शिव बारात निकलता है। और वहाँ पे खूब आज के दिन से ही रंग गुलाल और इत्र से जो है बाबा के साथ होली खेला जाता है। बाबा के साथ खेलने के बाद बाबा का कहा गया कि मसान में बाबा का निवास स्थान है। 12 बजे रात को आके यहाँ मसान में होली भूत प्रेतों से खेलते हैं। इसलिए आज जो है लोग भी अब होली जो है भूत प्रेतों के साथ जो खेलते बाबा, इसीलिए बाबा के साथ भी सब आज मसान में होली खेलते हैं। आज से शुरू हो जाता है होली और होलिका दहन तक होली का पर्व मनाया जाता है। कितना भीड़ होता है और क्या क्या इसमें स्वांग रचाते हैं लोग? इसमें सब भूत प्रेत और जैसे भालू हाथी सब का रूप धारण करके शंकर के साथ जो है यही सब रहते हैं। शंकर जो है कोई श्रृंगार और कोई उसके कपड़े और वस्त्र के शौकीन नहीं, वो केवल भस्म, उनको भस्म चाहिए। बिलपत्र नेत्रम त्रिगुणाकारम त्रयायुधम तय जन्म पाप सम्मानम एक बिल्बम समर्पण। कल बाबा को एक बिलपत्र काली चढ़ाने 3 जन्म का पाप खत्म हो जाता है। उनको भस्म, गंगाजल और अक्षत और बिलपत्र चढ़ाने से बाबा प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद देते हैं। बाबा जो है आनंद बनाई है, यहाँ सब बाबा के साथ जैसे अवघड़ की तरह सब जो है आनंद के रूप में आनंद मनाते हैं। आज के दिन रंगभरी एकादशी से होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। आज यहाँ मसान मणिकर्णिका घाट और हरिजन घाट 2 घाट हैं जो महाश्मशान कहा गया। यहाँ से जो होलिका का जो है शोभा यात्रा निकालते हैं, होलिका के रूप में हरशंकर बारात निकालते हैं। उसी में सब तरह के लोग मिलेंगे। जब
अवगढ़ टाइप के सब लोग मिलेंगे, जो भूत प्रेत और सब योनियों में घूमते हुए जो प्रत्यक्ष आएंगे। ये सब जो है काशी की संस्कृति है। काशी की संस्कृति है कि शंकर जी के तरह, बाबा की तरह सब मस्त रहते हैं, आनंद वन में रहते हैं, जो जिसमें उसी में मस्त रहता है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को अबीर गुलाल अर्पित कर रंग भरी एकादशी मनाई गई। बुधवार को रंग भरी एकादशी पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में धर्मनगरी काशी में बाबा काल भैरव का दरबार सजाया गया। बाबा को अबीर गुलाल लगाकर ये पर्व मनाया गया। फिर लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। पूरा मंदिर परिसर बाबा के जय जयकार से गूंज उठा। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय एवं पंडित अनिल दुबे ने इस महत्व को विस्तार से बताया। गुरु जी, किस तरह का आज ये श्रृंगार चल रहा है बाबा का? आज बाबा का जो है रंग भरी एकादशी जो है, जो कि इसको देवों की होली भी बोला जाता है, जो कि आज जो है सभी देव दरबार में जो है रंगों की होली जो है चलता रहेगा। आज जो सुबह से ही बाबा विश्वनाथ में और काल भैरव जी के दरबार में जो है आज बाबा भक्त जो है अपने से आ रहे हैं और बाबा को जो अबीर गुलाल चढ़ा के सर्वप्रथम अपने माता पिता गुरु को जो है फिर आप यहाँ से जो है आज होली रंग लगाना चालू करेंगे। रंगों के त्यौहार इस पावन उत्सव पर काशीवासियों, प्रदेशवासियों, हिंदुस्तान की सभी जनता को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। और आज बाबा के दरबार में देखिए आज काशी जो है खुद ही भगवान साक्षात इंद्रदेव भी इतने प्रसन्न है कि कई जगह ओले गिर रहे हैं, कहीं जगह भारी बारिश हो रही है। आज जो है भक्त जो है खूब भगवान के साथ होली खेलने में, और काशी इस समय देखेंगे तो पूरा भक्तिमय भया हुआ है। भगवान के संग होली खेल के आप हर जगह देखेंगे रंगों का इस उत्सव वो लोग बड़े धूमधाम से काशी में मना रहे हैं। आज कौन सा पर्व मना रहे हैं आप लोग? बाबा का क्या श्रृंगार किया गया है? आज रंग भरी एकादशी है, रंगों का त्यौहार, देवताओं की होली कहा जाता है। आज स्वयं इंद्र ने भी ऊपर से वर्षा की है सुबह से, और जो है पूरा काशी गुलाल से और अबीर गुलाल से, काशी विश्वनाथ से लेके माता अन्नपूर्णा काल भैरव दरबार में सुबह से अबीर गुलाल भक्तों को लगाया जा रहा है। और ये कामना के साथ ये पर्व मनाया जाता है कि सबके जीवन में 7 रंग की खुशियाँ आवें और सतरंगी सब बने और सब आयु दीर्घायु हो और बाल परिवार सबका आनंद हो। सिगरा थाने की पुलिस ने लूट की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा लूट की घटना में लिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लूट के 11 मोबाइल फोन, करीब 1,60,000 रुपए व चोरी की एक मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। सिगरा पुलिस ने मुकदमे से संबंधित अभियुक्त दीपक रावत व गौरव भारती को सिगरा स्टेडियम के पीछे से गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये 14 तारीख को एक घटना सामने आई थी जिसमें कि विशाल पटेल जी की वाइफ से सिगरा में नर्सिंग अपार्टमेंट के पास से 14 तारीख को एक मोबाइल छिनैती हुई थी। उसकी सूचना पुलिस को जैसे ही मिली हमने मुकदमा लिखा और चोरी में एक बाइक, ऑरेंज कलर की KTM बाइक को फॉलो करते हुए 20 तारीख को आज इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से हमें 8 अदद फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन और 3 कीपैड फ़ोन और 2 बाइक्स भी बरामद हुई हैं। और पता लगा है कि ये जो दोनों अभियुक्त हैं इनका बहुत ही विस्तृत आपराधिक इतिहास है। सिगरा टीम की ये बड़ी सफलता है और इनके लिए आगे भी इनाम की घोषणा भी की जाएगी। ये अयाशी के लिए चोरी कर रहे थे। अभी तक जितना सामने आया है विवेचना में उतना पता लगा है कि ये लोग इस तरीके की घटनाओं को कारित करके और सामान बेच देते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। कितने अपराधी मुकदमे इनके ऊपर है? एक अभियुक्त है, उनके ऊपर 5 मुकदमे दायर हैं और जो दूसरे अभियुक्त हैं उनके ऊपर 2 मुकदमे दायर हैं। होली पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कपड़े, खाने पीने के सामान सहित रंग गुलाल के लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
रंगों का पर्व होली नजदीक ही है, ऐसे में बाजारों में रौनक बढ़ गई है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी में तरह तरह के रंग, पिचकारी, गुब्बारा सहित स्प्रे वाले रंग बिरंगी पिचकारी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली पिचकारी व मुखौटे से बाजार पट गया है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुकानदारों ने बताया कि काफी अच्छी दुकानदारी चल रही है। 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के सामान आए हैं। 1-2 दिन में और भी भीड़ मार्केट में उमड़ेगी। पिचकारी तो बहुत तरह के पिचकारी आए हुए हैं। इस समय तो योगी मोदी नाम से पिचकारी बहुत बिक रहा है, जैसे कि पाइप वगैरह है। इसमें हाँ, मोदी जी वाला बिक रहा है, बहुत बिक रहा है। तो क्या क्या खास है आपके पास पिचकारी में? हमारे पास पिट्ठू भी है, प्रेशर भी है, पाइप गन है और जो है बंदूक गन है। कई रेंज के हैं? बहुत रेंज है। कितने से कितने तक के होंगे लगभग? गरीब से लेके अमीर तक भी ये होली खेल सकता है, ऐसा है। तो कैसे 5 रुपया से लेके 500 रुपये तक का है। बिक्री वगैरह ठीक ठाक बस ठीक ही ठाक है, जितना बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक है, चल रहा है? चल रहा है। वहीं होली के पर्व के दृष्टिगत देर रात तक बाजार गुलजार रहा। दाल मंडी, गुदौलिया, दशाश्वमेध, लक्सा सहित अन्य बाजारों में कपड़े सहित खाने पीने के सामानों की लोगों ने जमकर खरीदारी की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। Karen Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashashwamedh, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की
उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मृतक शिक्षक धर्मेंद्र का उनके आवास पर शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच बौद्ध रीति से अंत्येष्टि हुई। मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार रात वाराणसी से यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची टीम में शामिल एक पुलिस कांस्टेबल ने मामूली बात को लेकर एक अध्यापक को गोलियों से भून डाला था, जिसे लेकर शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मंगलवार को मृत शिक्षक धर्मेंद्र का शव कंदवा स्थित अध्यापक कॉलोनी पहुंचा। वहां हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने शिक्षक धर्मेंद्र को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। मौके पर मंडवडी थाना प्रभारी भरत उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। शिक्षक का शव घर पहुंचते ही मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल रहा। परिजनों का रुदन देख लोगों की आंखें नम हो गईं। परिजन समेत जुटे शिक्षकों ने घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए डीएम को बुलाने पर अड़ गए। मौके पर पहुंचे डीएम ने आश्वासन देकर उन्हें मनाया। इसके बाद शव अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया। शिक्षक का शव करीब शाम 5 बजे आवास पर लाया गया। बड़ी संख्या में जुटे शिक्षकों परिजनों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हुई है। मौके पर डीएमएस राजलिंगम और अन्य अधिकारी पहुंचे। परिजनों की मांग के अनुसार शिक्षिका पत्नी रूपा देवी का स्थानांतरण भदोही से वाराणसी करने, भाई जितेंद्र को नौकरी, धर्मेंद्र की बची हुई नौकरी के वेतन का एक मुश्त भुगतान, आरोपी को कड़ी सजा समेत अन्य मांगों पर सहमति जताई गई। बता दें कि शिक्षक धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति के अनुसार नमो घाट के पास तथागत घाट पर किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सहकर्मी शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षा देने वाले के साथ ऐसे होता है, आम जनता के साथ क्या घटना घटी? घटना घटी है, ये अध्यापक थे। क्या नाम था? इंटर कॉलेज में धर्मेंद्र कुमार। और क्या हुआ है? ये कॉपी लेकर के गए थे। सुनने में आ रहा है कि डिवाइस ऑफिस से कॉपी लेकर के मुजफ्फरनगर जमा करने के लिए गए थे और वहाँ जो है जो सुरक्षा गार्ड था वही कुछ सामान मांगा, ये नहीं दिए। वो खा पी नहीं रहे थे तो उसी ने जो है गोली चला दिया। तो सुरक्षा गार्ड यहाँ बनारस का ही था कि कहीं बाहर से गया था? नहीं, बनारस का डिवाइस ऑफिस से वो जो लगाए थे। हाँ, वहाँ का थाना बताएगा किसको ड्यूटी पर लगाए थे। अच्छा, तो कहाँ पे घटना घटी थी? उनके पापा बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर वो लोग जमा करने गए थे। अच्छा, वहीं पे? हाँ, वहाँ विद्यालय बंद हो गया, काफ़ी जमा नहीं हुई, वहीं रुक गए लोग कि चलिए रात बिता लिया जाए। अब उसी बीच में जो है यह दुर्घटना हुई है। कैसे सूचना मिली आप लोग? फोन के माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से हमको तो पता चला कि ये बैराठ इनका घर है, तो वहाँ के प्रधान को पहले थाने से खबर गई कि ऐसी बात हुई है। और इनके साथ कौन कौन है? इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? इनके परिवार में इनके माता पिता, इनकी पत्नी
बच्ची, उनके छोटे भाई। छोटे भाई कौन, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। बहन भी है इनकी? हाँ, बहन भी हैं। अच्छा, शादीशुदा है? हाँ। बीएचयू परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ करने को लेकर विवाद हुआ। सुरक्षाकर्मी और छात्रों के बीच जमकर झड़प और धक्का मुक्की हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस के बाहर सुंदरकांड का पाठ करने पर बवाल हो गया। प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम आधमकी और स्पीकर माइक सब कुछ छीनकर बंद कर दिया। देखते ही देखते सजाया गया पूजा का सामान भी हटा दिया गया। ये देख छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और बवाल बढ़ गया। इसके बाद छात्रों और सुरक्षा गार्ड के बीच धक्का मुक्की और झड़प हो गई। वहीं एक्शन लेने के बाद चीफ प्रॉक्टर ने कहा कि वो जगह सुंदरकांड का पाठ करने के लिए नहीं है, न ही छात्रों ने इस तरह के किसी धरने या विरोध की अनुमति ली थी। जानकारी के मुताबिक पीएचडी एंट्रेंस की खाली सीटों की सूची जारी करने की मांग को लेकर छात्र 5 दिनों से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि मंगलवार का दिन होने के नाते हम लोग धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, जिस पर प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने बीच में ही इसे बंद करा दिया। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों द्वारा माइक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था। तभी प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और तेज आवाज का हवाला देते हुए हनुमान चालीसा पाठ के बीच में ही माइक को बंद कर दिया, जिस पर छात्र आक्रोशित हो गए और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। उठी बहु गिरस बहु माया जाति न जाय प्रबंधन जाया ब्रह्मस्त्र ते साधा कपि मन चिन्ह विचार जौन ब्रह्म समानहु महिमा मिटई अपार। पूजा में तो पूजा में तुम प्रोफेसर साहब से बात करो। पूजा पाठ नहीं करना, पूजा रोक पाएंगे, पढ़ाई रोक ही रहे, पूजा रोक लेंगे, पढ़ाई तो रोक ही है, पूजा रोक लेंगे। मुद्रा मुद्रा कर रहे हैं, हमने मुद्रा शब्द नहीं कल एक क्लिप लिखा है, यहाँ मुद्रा हमने शब्द कहा। सर यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, तो विवाद किस शब्द पे उठा? विवाद ये है लाउड स्पीकर नहीं बजेगा ये, क्योंकि यहाँ जो है व्यवस्था जो है यहाँ का जो आपका सरकारी कामकाज वो डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए लाउड स्पीकर न बजाएं। सुंदरकांड पाठ करने के लिए कोई रोक नहीं है। मुद्रा शब्द इन्हीं लोगों ने कहा, मेरे मुँह से अगर कहीं एक शब्द मुद्रा दिखाओ उसको हमको दिखाएं। हनुमान चालीसा फाड़ने की भी बात आ रही है। हनुमान चालीसा पढ़ें, कोई रोक नहीं। नहीं, फाड़ने की बात आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं फाड़ा, दिखाएं ना, क्लिप दिखाएं, फोटो आ जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, एक रिकॉर्ड दिखाएं जहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा गया हो मेरे द्वारा। बुधवार को मौसम का मिजाज बदला, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। काशी सहित आसपास के जनपदों में मौसम बदल गया है। बदले मौसम के कारण आसमान में बादल भी छाए हुए हैं। लगभग 10 बजे गरज चमक के साथ तेज बारिश प्रारंभ हो गई। बारिश होने के कारण आने वाले राहगीर बारिश से बचने के लिए छिपते हुए नजर आए। इसी बीच थोड़ी ओलावृष्टि भी हुई। बारिश होने के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया था। पिछले कई दिनों से मौसम साफ था और अच्छी धूप खिल रही थी। इसकी वजह से तापमान 30 डिग्री के पार था, लेकिन मौसम बदलते ही तापमान भी तेजी से लुढ़का है। वाराणसी का तापमान बुधवार को 23 डिग्री के आसपास रहा। सुबह के वक्त हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ह्यूमिडिटी की मात्रा 80% के आसपास रही। मौसम विशेषज्ञों की माने तो पूर्वा व पछुआ हवा के मिलने की वजह से बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में भी काफी समस्याएं उत्पन्न हुई। वहीं कुछ लोग भीगते तो कुछ लोग छाता लगाकर जाते हुए दिखाई दिए।
होली पर मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थ के विक्रय पर रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया। ये अभियान पिछले 15 तारीख से शुरू हुआ था, जिसमें 15, 16, 17 ये था कि अभी सूचनाएं इकट्ठा करनी है। 18 से कल से सैम्पलिंग शुरू। होली करीब है, किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आप लोग के विभाग के? होली के अवसर पर मूलतः खोया है, तेल है, कचरी है, नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कितने जगह से अभी तक सैंपलिंग आप लोगों ने की है? अभी करीब 40 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है और उसमें 24-25 नमूने हो चुके हैं और बाकी टीम अभी फील्ड में है। शाम तक और रिपोर्ट आएगी तो जो होगा। यदि इसमें अगर कुछ मिलावटें पाई जाती हैं या अनियमितता कुछ पाई जाती है तो उसमें विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? अगर मिलावटें पाई जाती हैं या कुछ गड़बड़ चीज़ें पाई जाती हैं तो एक्ट की FSC एक्ट की व्यवस्था के अनुसार उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो विशेष शिकायत के ऊपर भी आप लोग कार्रवाई करते हैं? हाँ बिल्कुल, शिकायतों पर पूरे वर्ष हमारे द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसको जो आप लोग जांच देते हैं तो कभी जो बड़े हैं व्यापारी है उनके साथ भी सबके साथ होता है या फिर? नहीं, सबका यूनिफॉर्म सैंपल होता है और शिकायत पे तो किसी का भी हो और नॉर्मली जांच के दौरान जहां भी प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाई जाती है उनके साथ। BHU MMV में ऊर्जा संबंधित पदार्थ और उपकरणों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऊर्जा संबंधित पदार्थ और उपकरण पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भौतिकी विभाग MMV अनुभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। आयोजकों ने कहा कि वर्तमान युग में स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट घड़ियों, स्वास्थ्य गैजेट्स, सैटेलाइट्स इत्यादि के बिना हमारा जीवन मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति के कारण उच्च ऊर्जा क्षमताओं वाले उपकरणों की मांग तेज गति से बढ़ रही है, इसलिए वर्तमान में उपलब्ध ऊर्जा भंडारण उपकरणों के प्रौद्योगिकी में सुधार की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा उपकरणों और संबंधित सामग्रियों में नवाचार पर चर्चा करना है ताकि मौजूदा अत्याधुनिक तकनीक के बारे में समझ को अद्यतन किया जा सके और हम बेहतर उपकरणों के लिए योजना बना सकें। उद्घाटन सत्र की शुरुआत महामना की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने और दीप प्रज्वलन से हुई। प्रोफेसर रीता सिंह ने विशिष्ट अतिथियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने महिला वक्ताओं और प्रतिभागियों की अच्छी संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। सम्मेलन का संयोजन प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के लिए 133 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 116 ने सार प्रस्तुत किया है। It is a second conference in the series of the this international conference. First, we have organized in the online mode in 2022, and this is the second one in 2024. This is in offline mode, and it is being organized at the Mahila Mahavidyalaya because we are interested in increasing the women participants in science and technology. STEM में साइंस का enhancement बहुत ज़रूरी है, बच्चों का participation, female participation. So our effort is limited to that, and also we want to add on in the Atmanirbhar Bharat, because energy self-reliance is very much important for becoming the Atmanirbhar Bharat. All the electric vehicle and etc. demands the energy devices, high characteristics energy devices. So our effort is to enhance our understanding in the field, and accordingly we are organizing this conference, which is having a large number of female participants also. Nearly 121 participants are registered and 33 speakers are delivering their expert talks in this conference. और हमारे महिला महाविद्यालय के फिज़िक्स डिपार्टमेंट ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि इस समय हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और एक समृद्ध भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम लोग जिन डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारा जीवन सरल हो जाए, तो ऐसे में उसकी ऊर्जा के लिए, क्योंकि अब हम उससे वापस नहीं मुड़ सकते, इसलिए अब हमको नई ऐसे, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या अन्य किसी भी तरह की ऊर्जा हो, जिससे कि हमारे ये डिवाइसेस चलें और हमारा जीवन सरल हो सके। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट अपना एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा महाविद्यालय इस तरफ ये दूसरा कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पद्मश्री अवार्डी गणपति डी यादव सर आए हैं
और वो अपने विचार देंगे और उसके साथ हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एक सक्रिय भागीदारी होगी। कितने डेलीगेट्स आए और कहाँ से आए? ये 123 डेलीगेट्स जिनके पेपर्स हैं और ये देश भर से आए हैं, मलेशिया और आपके पुणे, मलेशिया, कनाडा और बहुत जगह जैसे कुछ लोग वर्चुअली भी ज्वाइन करेंगे और इसमें वुमेन पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमारे महिला महाविद्यालय के लिए अच्छा कदम रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में व्याख्यान व लोक संगीत के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। संस्कृति के विग्रह भाग कला के संरक्षण एवं प्रसारण के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में शास्त्र एवं लोक परंपरा के लिए कार्यरत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 37वें स्थापना दिवस पर क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा पार्श्वनाथ सभागार में पंडित सुधाकर द्विवेदी की स्मृति में व्याख्यान एवं लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्मृति व्याख्यान का विषय भारतीय खगोल विज्ञान में महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी का अवदान पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामचंद्र पांडे तथा सारस्वत अतिथि प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर नागेंद्र पांडे, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने की। कला केंद्र के शैक्षणिक एवं परामर्श दाता प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला तथा क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित द्वारा अतिथियों का अंगवस्त्रम एवं माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन कला केंद्र के परियोजना सहयोगी डॉक्टर रजनीकांत त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के सम्मानित विद्वत, परंपरा एवं साहित्य रसिक सुधीजनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम सभी स्मारक व्याख्यान के अंतर्गत पंडित महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी की स्मृति में व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में प्रोफेसर रामचंद्र पांडे काशी के उद्भट ज्योतिर्विज्ञ आचार्य यहाँ प्रमुख वक्तव्य दे रहे हैं। इसके साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष मुख्य वक्ता के रूप में हमें संबोधित कर रहे हैं तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष गिरिजा शंकर शास्त्री जी आज यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ हम लोक कला के लिए प्रसिद्ध लोक कला गायक डॉक्टर मन्नू यादव जी की लोक प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को समायोजित कर रहे हैं। आप सभी का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना दिवस पर मूलतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अपने स्थापना दिवस में विभिन्न प्रकार की शास्त्र परंपरा और इसके साथ साथ कला के क्षेत्र में लोक परंपरा को भी जीवित रखने का प्रयास कर रही है और इसी प्रयासों के अंतर्गत यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम समायोजित किया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी पुराधिपति संग गौना कराकर विदा हुई माता गौरा। विशेष साज श्रृंगार के साथ निकली पालकी यात्रा की एक झलक पाने को दिखे आतुर भक्त। साइबर ठगी को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड और हैकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काशी के हरिश्चंद्र घाट पर हुई अद्भुत चिताभस्म की होली। भूत प्रेत का स्वांग रचे लोग रहे आकर्षण का केंद्र। और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव को अबीर गुलाल अर्पित कर मनाई गई रंग भरी एकादशी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।